को रोकने के लिए हम उत्तर प्रदेश की दो बड़ी रीजनल पार्टियां, हम दोनों को कहेंगे कि हमें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। बीजेपी को कोई अकेले नहीं रोक पाएगा। कहाँ का चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? कितनी सीटों पर? देखिए, हमने 100 सीटों पे तैयारी शुरू कर दी है। वेस्ट यूपी भी है, उसमें सेंट्रल यूपी भी है, बुंदेलखंड है और ईस्टर्न यूपी है। तो हम उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। चुनाव के अभी 6 से 7 महीने बाकी हैं। मुसलमानों को खास तौर पर शिकार बना जा रहा है एसटीएफ के नाम पर। क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन फिर रोहिंग्या? देखिए, मुसलमान 1947 दिसंबर में लखनऊ के रफ़ायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया था, जिसमें मुसलमानों को कसम दिलाई गई थी कि मुसलमान अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाएगा। मेरा मानना यह है कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। बीजेपी आज जो भी कुछ कर रही है वो सियासी क़ुव्वत की बुनियाद पर कर रही है, चाहे वो धर्मांतरण पे कानून, चाहे वो ट्रिपल तलाक पर कानून, अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून। तो बीजेपी जो कर रही है ये आज कोई नई बात नहीं है। 2014 से जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, इस तरीके के मामलात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। दूसरी एक अहम बात मैं कहूँगा कि बीजेपी से डर करके हम बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। हमको बीजेपी से फाइट करना पड़ेगा और बगैर डरे हुए मुसलमानों को बीजेपी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। मौलाना पकड़े गए 1000 लोगों को धर्म परिवर्तन करने का मामला है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो 1000 लोगों को बीजेपी लाए ना भाई, टीवी स्क्रीन पे आप चला देंगे। इल्ज़ाम है 20-20 साल बाद लोग जेल से रिहा होकर के बाइज्जत बरी आए अदालत से। उन 1000, देखिए इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उमर गौतम जी, उन्होंने बहुत पहले इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की दावत देते हैं। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है हम किसी भी धर्म को माने। भाई इसी मुल्क के अंदर राम को मानने वाले भी हैं, रावण को मानने वाले भी हैं। इसी मुल्क के अंदर कपड़ा पहन के चलने वाले भी हैं, नंगे भी चलने वाले हैं। तो क्या किसी को ममानियत है इस बात की? इस बात की आज़ादी है। संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें इस बात की आज़ादी दिया है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी चूँकि अपने जो भी इन्होंने वादा किया था, ये अपने तमाम वादों में फेल हो गए। अभी आपने देखा कोरोना काल में ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हॉस्पिटल के अंदर दवा नहीं दे पाए, लोग अपने घरों पर मर गए, सड़कों पर मर गए, रोड पर मर गए, गाड़ियों में मर गए। तो ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे को लाती है। रोहिंग्या एक बड़ी समस्या देश के लिए बन गया।